Hello everyone, this is Harpreet Singh Antal. Today you are going to understand a very popular short story by O. Henry. The name of the short story is The Gift of the Magi. So, before I explain you the story, I would like you to subscribe my channel and share it as much as possible so that the students who are having difficulty of understanding this short story can understand it in very well manner, and they can even tell the other people that they have read the beautiful short story that is called The Gift of the Magi. So, this is the man. This is the man who wrote this short story. This mustache man, whose real name was William Sidney Potter, and his pen name was O. Henry. 1862 to 1910. तो ये अमेरिका का राइटर था जिसने अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी और नॉन फिक्शन यानी कि एसेस भी उसने लिखे। उसका पेन नेम ओ हेनरी था और उसकी जो कहानियाँ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो उसकी नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशंस, कॉज एंड इफेक्ट जिसमें नज़र आता है, ऐसी उसकी ऑब्जर्वेशन उसकी कहानियों में है। विट्टी नरेशन है, बड़ी ही इंटेलिजेंस से भरी हुई कहानी है और उसकी कहानियों का जो अंत होता है वो एक सरप्राइज़ के साथ चौंका देता है। क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग से उसकी कहानियों के अंत को जब हम रीडर्स पढ़ते हैं तो हम चौंक जाते हैं, क्या अच्छा ऐसे हो गया। तो इसकी कहानियों में क्लाइमैक्सेस हैं। अब हम उसकी लाइफ के बारे में भी जान लें। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना ग्रीन्सबोरो में इसका जन्म हुआ था 1862 में, और उसके बाद ये टेक्सास मूव कर गया था और इसने शादी की एथॉल नाम की एक औरत के साथ। ये एक गरीब इंसान था जिसने बड़े जो काम थे, मतलब मिडिल क्लास लो क्लास मैन के, जैसे रेंच हैंड था, वो फार्मासिस्ट था, बुक कीपर था, बैंक टेलर था, और मतलब ये काम वो करता था जिससे उसको इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती थी। और वो कोशिश करता था कि भाई वो राइटर बन जाए, तो इसलिए वो रात को बैठ के वो अपनी कहानियाँ भी लिखता था। एक दिन क्या हुआ, उसके ऊपर पैसों का इल्ज़ाम लग गया कि उसने पैसे एम्बेज़ल किए हैं, उसने पैसे उसने पैसे हथिया लिए हैं, उसने पैसे गबन कर लिया है पैसों का। और उसके बाद जब उसके पास उसके ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगा तो वो हुंडरस के लिए वो वहाँ पर भाग गया, महीनों वहाँ पर रहा, पर वो वापस आया। और जब उसको पता लगा कि भाई उसकी वाइफ पीछे मर रही है, वो तो चला गया और अपनी वाइफ के पास आया और सरेंडर कर दिया और जेल में चला गया। जेल में वो लगातार लिखता रहा, उसके पास टाइम था लिखने के लिए। और जब वो रिलीज़ हुआ जेल से, उसकी कैद जितनी उसकी इम्प्रिजनमेंट टाइम था वहाँ पे वो लिखता रहा। और जब वो निकला तो उसने अपना पेन नेम, एक अलग से नाम रख लिया अपना, ओ हेनरी, और एक पॉपुलर राइटर हुआ इस नाम के साथ। और भाई ट्विस्टेड एंडिंग से तो वो जाना ही जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली 47 की एज में 1910 में उसका लीवर सिरोसिस हो गया। मतलब लीवर जो था उसका साथ उसने नहीं दिया, लीवर ने उसके, और उसकी डेथ हो गई। अब हम बात करेंगे पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज़ की। अब हम इनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं, कैबेजेस एंड किंग्स, और दूसरी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी द 4 मिलियन, ये जो दो किताबें हैं उसमें इसमें उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ मिलती हैं। पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज़ में द गिफ्ट ऑफ मजाई, जिसकी हम आज बात करेंगे, द लास्ट सूटी, द डुप्लिसिटी ऑफ Hargraves, The Cop and the Anthem, The Ransom of Red Chief, The Dreve Reformation, The Calabro Ways। मैंने ये आपको इंट्रोडक्टरी राइटर के बारे में बताया। If you would like to write the answer in the question, if you would like to write the summary of this short story in your answer in your final exam or in your test,
then I believe you should write the introduction of the writer, because it will influence the examiner and he or she would give you good marks. तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि द गिफ्ट ऑफ द मजाए ये शॉर्ट स्टोरी है ओ हेनरी की, जिसका असल नाम विलियम सिडनी पॉटर था। और ये कहानी सबसे पहले एक न्यूज़पेपर में छपी 1905 में, और बाद में ये उसकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द 4 बिलियन में छपी। गिफ्ट ऑफ द मजाए में यंग हस्बैंड और उसकी वाइफ के बारे में है, जिन्होंने क्रिसमस के ऊपर एक दूसरे को प्यार में मीनिंगफुल क्रिसमस प्रेजेंट्स दिए, एक दूसरे को गिफ्ट किए। क्रिसमस के बारे में हमें अच्छे से जान लेना होगा। हमें ये तो पता है कि दिसंबर के महीने में क्रिसमस त्यौहार आता है, एंड इट इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, बट वी शुड ऑल्सो नो सम ऑफ द ट्रेडिशंस दैट गोज़ with this Christianity festival. This is the main festival of Christianity, because Christianity and Christ, Christmas. So और इसके अलावा हमें ये भी जान लेना चाहिए कि भाई सेंटा क्लॉस आता है क्रिसमस वाले दिन। और इसके अलावा ये भी माना गया है, बिब्लिकल एक शॉर्ट स्टोरी है, बिब्लिकल एक कहानी जुड़ी हुई है मजाई की। मजाई वो 3 किंग थे, मजाई वो तीन किंग थे, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मजाए जो थे वो 3 किंग थे जो कि ईस्ट से आए, और उनको पता लगा कि भाई किसी एक दैवी बच्चे का जन्म होने वाला है, तो वो वहाँ पर अपने गिफ्ट लेके पहुँचे थे। और गिफ्ट क्या क्या गिफ्ट थे? ये 3 किंग थे, इनके क्या क्या गिफ्ट थे? ये गोल्ड लेके आए थे, ये फ्रैंकिनसेंस एक परफ्यूम, एक स्पिरिचुअल इंसेंस लेके आए थे, और एक मिर लेके आए थे, एक ऐसा अनॉइंटिंग ऑयल जिसके साथ प्रीस्ट को होली बनाया जाता है, कॉन्सिक्रेट उनको किया जाता है। तो भाई ये जब भी हम मजाई की बात करते हैं, तो ये भाई क्रिसमस के टाइम ये जो मजाई हैं, ये बहुत ही मुश्किल यात्रा के साथ वहाँ पर पहुँचे थे बेथलेहम में, जहाँ पे लॉर्ड क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो लिटरेचर में भी जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ओ हेनरी द गिफ्ट ऑफ द मजाए, और टी.एस. एलियट की द जर्नी ऑफ द मजाए एक पोएम है, जिसमें मजाए के बारे में दोबारा से आपको नज़र आता है, पढ़ने को मिलता है। तो अब हम बात करें, ये तो था द गिफ्ट ऑफ द मजाए। लेट मी टेल यू के हाउ दिस title is related to this short story. As I told you, this is a short story about the Christmas presents given by husband and wife to each other. तो भाई जो अब हमने जान लिया कि वो मजाई जो थे वो 3 वाइज मैन थे, 3 वाइज किंग थे, जिन्होंने गिफ्ट आके किया। किसको किया? लॉर्ड क्राइस्ट की फैमिली को किया कि भाई आपके यहाँ एक भगवान पैदा हो रहे हैं। तो इस ढंग से उस टाइम से तो ये हमें यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि भाई क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट क्यों देते हैं, सेंटा क्लॉस गिफ्ट लेके क्यों आता है, ये तो आज क्लियर हो गया। तो ये ट्रेडिशन, जो ये गिफ्ट ऑफ द मजाए जो लोग थे, उनके गिफ्ट के कारण ये जो कहानी जुड़ी हुई है। तो यहीं से शायद ये ट्रेडिशन चला है कि क्रिसमस वाले दिन एक दूसरे को आप गिफ्ट दिया जाए। तो ये कहानी जो है गिफ्ट देने के बारे में ही है। ये कहानी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं, और ये पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई उनका बजट बहुत कम है और अफोर्ड भी नहीं कर पाते। जो मतलब द थिंग्स दैट दे आर डिसाइडिंग टू गिफ्ट टू ईच अदर, फॉर दैट गिफ्ट दे नीड टू हैव enough money to present to each other, but they don't have such money. तो उन्होंने क्या किया, ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, इसी के ऊपर ये सारी कहानी है। और कहानी न्यूयॉर्क सिटी की है, और क्रिसमस का दिन है, अर्ली 1900s का ये कोई साल है। और यहाँ पे जिम और डेला रहते हैं, और जिम और डेला एक छोटे से शैबी से अपार्टमेंट में वो रहते हैं। कहानी जेम्स या जिम डेला डिलिंगहैम,
ये हस्बैंड वाइफ हैं। आप जिम को चाहे जेम्स कह दो या डेला डेला को डिलिंगहैम, मतलब डेला डिलिंगहैम उसका पूरा नाम है। इनके पास थोड़े से पैसे थे और ये मॉडेस्ट अपार्टमेंट में रहते थे, और इनका दोनों का आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। इनके पास दो वैल्यूएबल चीज़ें थी, दो पोजेशंस थे इनके पास। जैसे जिम के पास अपनी गोल्ड पॉकेट वॉच थी। हमें पता है कि अर्ली टाइम में 1900 में पॉकेट वॉचेस होती थी, रिस्ट वॉचेस नहीं होती थी। तो गोल्ड की इनहेरिटेंस में जेम्स को या जिम को गोल्ड पॉकेट वॉच मिल गई अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर से। तो दूसरी तरफ डेला के पास जो प्रेशियस चीज़ थी वो थे उसके बड़े गहरे काले लंबे बाल, जो इवन उसके नीज तक आते थे, उसके नीज तक आते थे। मतलब दोनों के पास ये वैल्यूएबल चीज़ें थी। जब क्रिसमस ईव आया, जब क्रिसमस का त्यौहार आया, तो डेला ने देखा कि भाई जिम को प्रेजेंट करना है, और वो अपने सारे उसने बिल चुका दिए। और डेला के पास सारे बिल चुकाने के बाद उनके सारा जो रेंट वगैरह देते थे उसके बाद उनके पास सिर्फ डेला के पास सिर्फ $1.87 थे, और जिससे वो क्रिसमस प्रेजेंट उसने करना था जिम के लिए। अब इतने थोड़े से पैसे में, मतलब इफ़ आई कन्वर्ट $1.87 into rupees, then the money will be around 200. So 200, this amount is not enough to present a Christmas gift to anyone. So here, यहाँ पे डेला उदास हो गई। वो कहती कि भाई अपने हस्बैंड को परफेक्ट गिफ्ट करना है, और दिसंबर का महीना है, और वो शॉप्स की विंडो को देखती जाती थी कि भाई इस बार क्रिसमस पे अपने हस्बैंड जिम को वो क्या गिफ्ट करेगी। तो भाई उसने क्या किया, डेला डिलिंगहैम ने वो चाहती थी कि भाई जिम को एक चेन दें लाके। पॉकेट, उसकी पॉकेट जो गोल्ड पॉकेट वॉच थी उसके साथ अगर चेन होगी जुड़ी हुई तो वो सेफ रहेगी। तो वो चेन देना चाहती थी, और पर इतना पैसा उसके पास नहीं था चेन खरीदने के लिए। तो वो घर गई, उसने क्या किया, उसने अपने बड़े लंबे गहरे काले बाल उसने देखे शीशे में, और कहती कि बड़े अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत उसके बाल हैं। और अचानक से उसके अंदर इंस्पिरेशन आई कि भाई फटाफट वो हेयर ड्रेसर के पास गई, और वो कहने लगी कि भाई वो बाल बेचना चाहती है अपने। और उसने बाल कटवा दिए, $20 मिले। इतने लंबे बाल थे कि उसको $20 मिले। 20 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 60 के साथ, तो भाई 12,000 के करीब उसको पैसे मिले। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना अमाउंट होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 80 रुपीज़ शायद अमेरिकी डॉलर का रेट चल रहा है, तो 16,000 समथिंग इतने रुपए जो थे। तो उसने बाल बेच दिए। मतलब इट्स रियली वेरी valuable thing. If you make your cut here, if you make your hair cut in the shop, in a barber shop, it is really very valuable thing. That Della lost it to get the gift for her husband. So this is the love between Della and Jim. So this was Della who sacrificed her hair to get a gold chain for her husband gold pocket watch. तो भाई इस ढंग से उसके पास एक $21 से वो शॉप से जाके वो प्लेटिनम की चेन वो खरीद लाई अपने हस्बैंड की गोल्ड वॉच के लिए। जब जिम काम से वापस आता है तो उसने डेला को देखा, उसको घूरने लगा, और उसने देखा कि आज उसकी वाइफ डिफरेंट क्यों लग रही है। और उसको पूछा कि उसके बाल कहाँ पे हैं। वो कहती है कि उसने भाई बाल अपने हेयर जो थे वो बेच डाले गिफ्ट लाने के लिए। बिफोर शी कैन गिव इट टू हिम, हाउएवर, जिम कैजुअली पुल्स अ पैकेज आउट ऑफ हिज ओवरकोट पॉकेट एंड हैंड्स इट टू हर। और इससे पहले कि वो प्लैटिनम चेन उसको पकड़ाती, उसने अपने ओवरकोट से उसके हाथ पे कोई
पैकेज निकाल के उसके हाथ पे रख दिया। डेला ने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर उसने देखा कि उसमें बड़े डेकोरेटिव उसकी महंगी हेयर कॉम्स थी, महंगी कंघी थी। वो क्योंकि वो अपने बालों को बहुत पसंद करती थी और उनके लिए वो ख़ास ध्यान देने के लिए ख़ास तरह का कंघी लाना चाहती थी, और यहाँ पर वो पेयर ऑफ कॉस्टली डेकोरेटिव हेयर कॉम्स लेके आया था खरीद के। पर अब तो वो यूज़लेस हो गई थी क्योंकि उसने अपने बाल कटवा लिए थे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने आंखों में आंसू आ गए, और वो जो प्लेटिनम गिफ्ट था, चेन थी, वो जिम को उसने दे दी। वो वॉच चेन थी, और जिम बड़ा हेजिटेट हुआ और उसने वो सोफ़ा के ऊपर, उनके जो घर पे पुराना सोफ़ा था उसके ऊपर बैठ गया, और उसने अपने हाथ अपने सर के ऊपर रख लिए, और उसने अपनी वाइफ को कहा वो इस प्लेटिनम चेन का क्या करेगा। उसने तो अपनी गोल्ड वॉच बेच दी अपनी वाइफ को ये कॉस्टली कॉम्स लाने के लिए। तो इस ढंग से कहानी ख़त्म हुई। इस ढंग से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिम और डेला के गिफ्ट तो जो थे वो उतने ही वैल्यूएबल थे जितने के वो मजाई लोग, 3 वाइज मैन, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के जन्म के लिए वो 3 गिफ्ट लेके गए थे, वो उतने ही वैल्यूएबल हैं, वो इतने ही वैल्यूएबल थे, या वाइसा वर्सा, वो एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। The narrator concludes that Jim and Della are far wiser than the Magi because their gift are the gift of love, and those who give out of love and self-sacrifice are truly wise because they know the value of self-giving love. वो कहता है कि भाई जो मजाई लोग थे उससे भी वैल्यूएबल गिफ्ट है ये इसके, क्योंकि ये जो गिफ्ट हस्बैंड वाइफ ने, डेला और जिम ने एक दूसरे को दिए थे, ये गिफ्ट प्यार से पैदा हुए थे, उनके अपने सेल्फ सेक्रीफाइस से पैदा हुए थे। तो ये जो गिफ्ट थे ये वाकई बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट थे और बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट थे, जो कि गिफ्ट ऑफ मजाई से भी ज़्यादा वैल्यूएबल थे। सो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी. I hope you have understood it very well, and you must have enjoyed it. You must be entertained by the short story. This is a short story of love. So I want you all, please subscribe to my channel and share it as much as possible. Thank you so much for being patient with me.